न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद रोज़ पहले आप जानते हैं कि हमने एक डिस्कशन भी किया था जिसमें हमने जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल जम्मू कश्मीर का है उस पर हमने बात की थी और केंद्र सरकार का जो फैसला लिया गया है कि 2 सीटें जो है वो कश्मीरी पंडित समुदाय के जो लोग हैं उनको और उसके अलावा 2 सीट्स जो है वो पीओजे के जो रेफ्यूजीज़ हैं उनके लिए। अब इसमें एक ट्विस्ट आया है और ये ट्विस्ट आया है हरसिमरत कौर बादल जो मेंबर पार्लियामेंट है लोकसभा की, आप जानते हैं, और बठिंडा पंजाब से हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इससे पहले मंत्री भी रह चुकी हैं। उन्होंने एक खत लिखा है जो होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह को, और उन्होंने कहा है कि सिख कम्युनिटी का कुछ सीनियर लीडर्स एक डेलीगेशन जो है उनसे मिला है और उनने वो डिमांड्स कुछ रेज़ की है कि जम्मू कश्मीर में जो सिख है वो 1947 से रह रहे हैं और उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की तरह। यानी मिलिटेंसी में बहुत सारे कश्मीरी जो सिख्स कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी हैं। ख़ासकर उन्होंने इस खत में ये कहा है कि 36 जाने एक ही दिन छठी सिंहपुरा में जो हमारे सिख कम्युनिटी के लोग थे वो शहीद हुए थे। तो उन्होंने कहा है कि लगभग 3.5 लाख पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर में सिख कम्युनिटी की। तो जिस तरह से कश्मीरी पंडित जो समुदाय के लोग हैं उन्होंने मिलिटेंसी में जो है वो काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, इसी तरह से सिख कम्युनिटी के लोग जो हैं, खासकर जो कश्मीरी सिख्स हैं, उनको भी जो है बहुत सारी मुसीबतों का सामना जो है वो करना पड़ा है। तो जहां रीऑर्गेनाइजेशन बिल में आप 2 सीटें जो है वो कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए जो है वो रख रहे हैं असेंबली सीट्स, तो उन्होंने ये इनसे दरख्वास्त की है कि जो सिख कम्युनिटी हैं उनके लिए भी जो है वो ये सीट्स जो है वो रखी जाएं ताकि इन लोगों के साथ भी इंसाफ हो और ये डिस्क्रिमिनेटेड जो है वो फील ना करें। जिस तरह से आप कश्मीरी पंडित जो समुदाय है उनको 2 सीट्स असेंबली में दे रहे हैं, इसी तर्ज पे आप सिख कम्युनिटी के जो कंट्रीब्यूशंस रहे हैं, जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं, और ख़ासकर एंटी मिलिटेंसी या इसके अलावा इससे पहले भी जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है हर जंग में इन्होंने हिस्सा लिया है, और ख़ासकर जो आर्मी में सिख कम्युनिटी के जवान हैं वो हमेशा देश के लिए जो है वो अपनी जानें कुर्बान करते हैं। उसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए भी असेंबली की सीट्स जो है वो रिज़र्व की जाए। और इस चिट्ठी में उन्होंने इस चीज़ का हवाला भी दिया है कि जिस तरह से आप जो है वो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं पीओके के लोगों को, जिसमें 70% हिंदूज़ हैं, 30% सिख कम्युनिटी के लोग हैं, तो इन्होंने कहा है कि आप जो है वो ये 2 असेंबली की सीट्स जो हैं वो सिख कम्युनिटी के लिए, ख़ासकर जो सिख कम्युनिटी के लोग वैली और जम्मू प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए जो है वो रखी जाए। और इसके अलावा 8 अन्य सीटें जो है वो पीओजेके के जो डिस्प्लेस्ड पर्सन है पीओजेके के जो जम्मू कश्मीर में ले रहे हैं उनको भी जो है वो डीफ्रीज करें। तो ये एक नया ट्विस्ट है, और ये हरसिमरत कौर बादल जो आप जानते हैं कि मेंबर पार्लियामेंट है लोकसभा में और इसके अलावा वो मंत्री भी रह चुके, बठिंडा पंजाब से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्होंने ये खत जो है वो होम मिनिस्टर अमित शाह को लिखा है। तो अब ये एक तरफ रिजर्वेशंस का मसला चल रहा है, दूसरी तरफ जो है वो असेंबली सीट्स की रिजर्वेशन को लेकर जो है वो अब ये मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि ये रिजर्वेशंस या फिर असेंबली सीट्स की रिजर्वेशंस को लेकर जो है वो किस किस्म का बवाल मचता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।